हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये वाला लेक्चर भी जो थोड़ा है वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। यानी हम केसी और केपी के न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, उनके रिलेशंस के न्यूमेरिकल देखेंगे और सबसे मेन बात जो है वो क्यूसी की हेल्प से हम पता लगाएंगे, क्यूसी और केसी को रिलेट करके पता लगाएंगे कि कोई रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड पुश हो रहा है या बैकवर्ड पुश हो रहा है, ठीक। इसके बाद एक टॉपिक रहता है ली-चैटल प्रिंसिपल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिए हैं ताकि मेरा थोड़ा टाइम कम वेस्ट हो और आप लोग का भी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन of each of the substances when the initial concentration of ICl was 0.78 मोलर। तो कहते क्या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा सब्सटेंसेस का जब इनिशियल कंसंट्रेशन ICl की दी हुई है 0.78 मोलर। अच्छा, रिएक्शन इसमें क्या होगी? 2ICl डीकम्पोज होगा, ये गिवन है, मैंने लिखा नहीं था। I2 गैस में और Cl2 गैस में, एंड दिस ICl इज ऑल्सो गैस। तो ये रिएक्शन मानते हुए करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। रिएक्शन में एक बार दोबारा लिख देता हूं कि 2ICl डीकम्पोज हो रहा है I2 में और Cl2 गैस में, राइट। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। आई थिंक रिएक्टेंट का आपको कंसंट्रेशन पहले से दिया हुआ है, प्रोडक्ट का पता करना है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनिशियल कंसंट्रेशन, वैसे आपको कंसंट्रेशन पता करना है इक्विलिब्रियम पे, और आपको जो इनिशियल जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो इनिशियल दिया हुआ है। तो आपको फिलहाल तो ICl का भी कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम। I2 का तो पता करना ही पड़ेगा, Cl2 का भी पता करना है, यानी तीनों का ही कंसंट्रेशन पता करना है, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। मैंने गलती से बोल दिया था कि सिर्फ I2 और Cl2 का, नहीं, ICl का भी पता करना है क्योंकि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.78 ICl का, राइट, मोलर। क्योंकि टाइम 0 था तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 0, ठीक। जैसे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, सपोज 0.78 मोलर में से कुछ 2x डिसोशिएट हो गया। ये ना 2 मोल्स, तो इसलिए 2x लिखते हैं ना यहाँ पे। और यहाँ कितना? 1 मोल बना है I2 का और 1 ही मोल बना है Cl2 का। ये 2x इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ x इसलिए लिखा है क्योंकि 1 मोल बना है, यहाँ भी 1 मोल बना है इसलिए, ठीक। अब लिखिए सिंपल केसी लिखिए। केसी कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी I2 Cl2 अपॉन ICl रेज़ टू पावर 2, राइट। सो x इंटू एक्स अपॉन 0.78 माइनस 2x, ठीक। इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है जी। अब बच्चों, केसी की वैल्यू चाहिए होगी आपको। तो केसी की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी थी, जो कि मैंने नहीं लिखी, ये भी गलती है मेरी, 0.14, ठीक। तो यहाँ पुट करो 0.14, दिस इज एक्स स्क्वायर, 0.78 माइनस 2x होल स्क्वायर। देन यू नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक। सो एक्स स्क्वायर इज व्हाट? 0.14, 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सा और इजी करते हैं, x अपॉन 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसे, और इसको 0.14, ठीक। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? x अपॉन 0.78 माइनस 2x और दिस विल बी अ रूट ऑफ 0.14। तो आ गया आपका 0.374 ऑलमोस्ट। यहाँ से आएगा, इस पूरे को सॉल्व करके, इस रूट 0.14 को सॉल्व करके, और फिर x यहाँ से निकालेंगे आप, ठीक। उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, जो कि आप कर लेना। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 0.167, राइट। कैसे? इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ से x निकल आएगा, ठीक। तो चलिए x आ जाएगा। तो x आने के बाद आप कंसंट्रेशन तो बता ही सकते हैं,
I2 का कंसंट्रेशन और Cl2 का कंसंट्रेशन कितना है, दैट इज x एंड दैट इज 0.167 मोलर, राइट। सिमिलरली ICl का कंसंट्रेशन कितना है, दैट इज डबल ऑफ x यानी 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 0.167, 7 2 14, 6 2 12, 13 आ जाएगा, फिर 1 2 1 2 फिर 3 और 0.334 मोलर, ठीक। करिए, नहीं गड़बड़ हो गई मेरे से शायद। ICl की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.78 माइनस 2x ना, तो इस नंबर को 0.78 में से माइनस कर लो, 0.334। ICl की कंसंट्रेशन कितनी है, थोड़ा लिखने में, 0.78 माइनस 2x, तो 2x तो ये आया, तो 0.78 माइनस, तो जो भी आएगा आंसर लगभग आ जाएगा आपका 0.446, 0.446 मोलर। कुछ डेटा मिस हो गया था इस क्वेश्चन में, मैंने पहले केसी भी नहीं दिया आपको, ठीक है, ये रिएक्शन भी नहीं लिखा था, तो चलो अब पूरा कर दिया, देख लेना। चलिए नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई एम काउंटिंग फ्रॉम 1 to 3 एंड जस्ट नोट डाउन, ठीक। चलिए 1 2 3 बस। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 0.1 मोल ऑफ PCl5 इज वेपराइज्ड, राइट, ये थोड़ा सा रब हो गया है, इज वेपराइज्ड इन अ लिटिल वेसल, लिटिल नहीं लिखा, 1 लीटर है, इन अ 1 लीटर वेसल, राइट, एट 260 डिग्री सेल्सियस, यानी 0.1 मोल PCl5 है, उसको वेपराइज करते हैं आप 1 लीटर वेसल में 260 डिग्री सेल्सियस पे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 at equilibrium if the equilibrium constant Kc for the dissociation of PCl5 is given, this is Kc value, right। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो रिएक्शन ही लिख लो यार, रिएक्शंस याद होनी चाहिए वैसे आपको, नहीं भी गिवन हो तो। PCl5 की डिकम्पोजिशन करनी है आपको, क्या होगा, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, राइट। PCl5 इज ऑल्सो गैस, सो डिकम्पोज हो जाएगा यहां से। चलिए इनिशियल कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। शुरुआत में कितना था, 0.1 मोल था, राइट। रिएक्शन हुआ ही नहीं तो PCl3 Cl2 तो 0 है। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, 0.1 में से कुछ मोल डिसोशिएट हो गया, पता नहीं तो x लिख देते हैं, ये भी x, और जितना इसमें से डिसोशिएट हुआ उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, और ये 1 मोल है तो x लिखा है, ये भी 1 मोल है तो x, ये भी 1 मोल है तो x, ठीक। चलिए अब Kc लिखिए। Kc PCl3 का कंसंट्रेशन, फिर Cl2 का कंसंट्रेशन अपॉन PCl5 का कंसंट्रेशन कितना है, x इंटू एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स। Kc कितना गिवन है आपको, 0.0414 अपॉन एक्स स्क्वायर 0.1 माइनस एक्स, राइट। तो बस इसको सॉल्व करना है आपको, तो एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसमें, तो कितना 0.0414 इंटू 0.1 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर 0.00414 हो जाएगा ये, और माइनस 0.0414 एक्स, तो यहाँ से थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, 0.0414 एक्स प्लस में और माइनस 0.00414 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक, तो आप सॉल्व कर लेना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर
-4AC/2 है। और ये भी नहीं आता तो जाके मैथ्स की क्लास लगाओ, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका, x की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, दैट इज 0.0468 मोल पर लीटर, ठीक। ये आ गया। तो आपको किसका कंसंट्रेशन पता करना था? कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। तो x क्या है? x Cl2 का कंसंट्रेशन भी तो x ही है ना, तो जितना x आया वही Cl2 का कंसंट्रेशन है 0.0468। और वो कैसे सॉल्व कर, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आएगा, ठीक है। एंड दैट इज योर पार्ट ऑफ जॉब, नॉट माइन, ठीक। चलिए अगला सवाल, इसे रब कर लो बच्चों, फिर बढ़ते हैं आगे। वैसे तो मेरे पास इतना स्पेस है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर दूंगा। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड का देखिए, राइट। सॉल्यूशन लिखे, सैंपल प्रॉब्लम नहीं लिखा, सॉल्यूशन थर्ड। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। लिखा है कि Kp is 3 at 1000 Kelvin for this reaction, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में ग्रेफाइट से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में, दिस इज अ ग्रेफाइट फॉर्म, और इसके साथ ये रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ठीक, वो भी गैसियस स्टेट में। बोलते हैं कि अगर इनिशियल पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 0.48 है एंड इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज 0 बार एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, दिस इज अ प्योर ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में, तो ये प्रेजेंट है। तो बताओ कि इक्विलिब्रियम प्रेशर CO का एंड CO2 का क्या होगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, समझिए। पहले तो आपका काम होता है रिएक्शन लिखना, लिखो। वैसे रिएक्शन आपके सामने है पर दोबारा लिखनी पड़ेगी। सोल्यूशन 3 यही कर रहे हैं ना, हाँ। तो सोल्यूशन 3 में, चलो यार हेडिंग दोबारा दे देता हूँ, लो। सोल्यूशन 3, CO2 gaseous plus carbon solid will give rise to carbon monoxide gaseous। तो at t is equal to 0, या इनिशियल टाइम कह सकते हो, है ना। तो इनिशियल मोमेंट पे क्या हुआ, तो कितना था बताओ। गिवन है क्या आपको 0.48, इनिशियली कितना दिया हुआ है 0.48, राइट। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन हम नहीं लिखेंगे, बताएंगे क्यों नहीं लिखेंगे। इसका मान लो 0, क्योंकि कंसंट्रेशन अभी, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना नहीं है तो उसका 0 ले लिया। इसका क्यों नहीं लिखा, ये वैसे जवाब आप लोगों को देना चाहिए, पर मैं बताता हूँ। सॉलिड का जो गैस से रिएक्शन है वो ना के बराबर होता है, इसीलिए उसका जो रोल है वो भी ना के बराबर है। मतलब सॉलिड का कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, उसका अमाउंट कंसंट्रेशन में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, इसीलिए इसकी कंसंट्रेशन को ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 मान के चलते हैं, ठीक। तो इसका रोल नहीं है इसमें, ठीक है, कार्बन का, तो इट कैन बी इग्नोर्ड हियर, राइट। तो ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड फॉर्म इज टेकन टू बी 1 इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, राइट। नाउ एट इक्विलिब्रियम, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड 0.48, अब क्योंकि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड में से कुछ कार्बन सॉलिड के साथ रिएक्शन हुआ होगा, तो उससे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई होगी, और जितनी भी कम हुई दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट। P लिख देता हूं मैं। तो उधर कितना बना होगा 2P। अब ये बात समझ रहे होंगे आप क्यों लिखा है 2P, ठीक। इसका रोल क्यों नहीं है समझ में आ गया, ठीक है। चलो, इसका वैसे भी एक्टिव मास बिल्कुल ठीक है, सरफेस होता है, ना के बराबर कंसंट्रेशन मान के चलते हैं। चलो Kp लिखो, इसके लिए क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसका पार्शियल प्रेशर लिख ही नहीं सकता क्योंकि सॉलिड है, तो क्या करूंगा मैं। अब पार्शियल प्रेशर देखो कितना है 2P
का होल स्क्वायर, और ये कितना 0.48 माइनस पी, राइट। केपी कितना है बताओ, क्वेश्चन में गिवन है कि केपी की वैल्यू क्या है 3 है, तो इधर लिख देते हैं 3 एंड दिस इज विल बी 4p स्क्वायर और 0.48 माइनस पी। मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की बात है सब, तो 3 इंटू 0.48 माइनस पी 4p स्क्वायर, राइट। तो करेंगे तो कितना 8 3 24, फिर 2 4 3 12 2 14 1 1.44 माइनस 3p इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। सो 4p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 1.44, ये क्वाड्रेटिक बनी है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, वही क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो वैल्यू आएगी p की वो आएगी आपकी, मैं लिख देता हूँ 0.33, राइट। और अगर आपसे पूछा गया था CO और CO2 का कंसंट्रेशन, तो बताओ CO का कितना था 2p और CO2 का कितना है p, सॉरी अब p कितना है 0.33, तो CO2 का कंसंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.48 माइनस p, तो 0.48 माइनस 0.33, ठीक, तो 0.15 बार आ जाएगा। सिमिलरली और क्या बोला है कि CO का कितना है, तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज डबल ऑफ P, डबल ऑफ P मतलब डबल ऑफ 0.33 यानी सिंपल 0.66 बार। अब आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा वर्ड से समझ जाना। तो ये तो आया है CO का, CO2 का सॉरी, ठीक, 0.48 माइनस पी, और यह है CO का, दैट इज 2p, तो 2 इंटू 0.33, ठीक बच्चों, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई एम काउंटिंग फ्रॉम 1 to 3, 1 2 3, बस काफ़ी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में सक्षम हो अपने फ़ोन से तो ले लेना और फिर कर लेना नोट। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अगला सवाल क्या है, 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 वॉज प्लेस्ड इन 1 लीटर वेसल, ठीक, 13.8 ग्राम N2O4 1 लीटर वेसल में प्रेजेंट है। ये उस वेसल का वॉल्यूम है जिसमें N2O4 प्रेजेंट है। लगभग 400 केल्विन टेम्परेचर है एंड अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक, इक्विलिब्रियम अटेन करता है। जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम इज 9.15 बार एंड कैलकुलेट द Kc एंड Kp, ठीक, एंड पार्शियल प्रेशर। अगर आपको Kp पता चल गया तो Kc पता चल जाएगा, और Kc पता चल गया तो Kp भी पता चल जाएगा, राइट। तो ठीक है, अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी देखो इस क्वेश्चन में समस्या ये है कि आपका ना कहीं भी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन तो एटलीस्ट देनी चाहिए ना, तभी आगे रिएक्शन बढ़ेगा, तो दिया नहीं है, तो अपने को निकालना पड़ेगा, या तो क्योंकि ये गैस है तो आपको प्रेशर निकालना पड़ेगा, अगर सॉल्यूशन होता तो आपको कंसंट्रेशन निकालना पड़ता। तो चलो हम पहले प्रेशर निकालते हैं। एक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को,
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। बहुत सिंपल है। तो हम ये निकालते हैं कि क्योंकि हमारे पास रिएक्शन क्या है, N2O4 गैस डीकम्पोज हो रहा है NO2 के 2 मोल में, राइट। इसका आपको ना वेट दिया है, ठीक। वॉल्यूम भी गिवन है, कितने में है, 1 लीटर वेसल में प्रेजेंट है, तो 1 लिख दे रहे हैं हम, दिस इज 1 लीटर, राइट। और N जो है दैट इज वो तो निकालना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। N2O4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों, बताओ। 14 तो यही हो गया, 48 नहीं 64 यही हो गया, तो कितना 92। तो इसका जो आएगा 0.15 कुछ ऐसे। चलो छोड़ो, R की वैल्यू पुट करो। R होता है 0.0831 जूल पर मोल पर केल्विन में, और टेम्परेचर आपको कितना गिवन है 400 केल्विन, तो वो भी पुट कर दिया, ठीक। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया ना, तो P इज इक्वल टू वॉट, P इंटू 1 तो ऑब्वियसली P हो जाएगा। यहाँ बाकी सबको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उनसे, 4.98 आ जाएगा, ठीक। दिस विल बी अ प्रेशर, इनिशियल प्रेशर of N2O4 when it is placed in a 1 liter vessel, right? तो this is a partial pressure of N2O4। पार्शियल क्या मतलब, एक वेसल में अभी N2O4 पड़ा है और वो डीकम्पोज तो हुआ नहीं, तो जो भी प्रेशर है वो इसका है, एंड दैट इज 4.98, राइट। चलिए बार लिख दो। अब हम लिखते हैं थोड़ा सा रिएक्शन को दोबारा। N2O4 है, डीकम्पोज हो रहा है, तो दोबारा लिख देता हूं एक बार आपके लिए। तो इनिशियली शुरुआत में ये कितना है 4.98, क्या बोल रहा हूं मैं 4.98, राइट। यह है, अच्छा ये तो 0 है। एट इक्विलिब्रियम 4.98 में से क्या माइनस होगा, x सपोज है ना, x हो गया। x लिखने से बढ़िया आप ये लिख लो पार्शियल प्रेशर माइनस कर देते हैं कि कुछ p माइनस हुआ है, इधर कितना ऐड हुआ 2p। चलिए आप लिख देते हैं kp की वैल्यू, kp की वैल्यू लिखने से पहले एक और बात बताता हूं। जो टोटल प्रेशर है क्या लिखा हुआ है, देखो कि यहां था ना मैं, ठीक है। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 9.1, मतलब समझ रहे हो क्या है। ऐसा कुछ है कि एक वेसल है, उसमें N2O4 था शुरुआत में, फिर ये ना डीकम्पोज हो गया, और इस वेसल में ना अब कुछ N2O4 भी हैं और कुछ आपका क्या है NO2 भी है, राइट। तो ये डीकम्पोज हुए हैं और डीकम्पोज होकर 2 गैस बन गए, तो जो भी टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसका जो प्रेशर होगा प्लस इसका जो प्रेशर होगा। तो टोटल प्रेशर मतलब डीकम्पोज होने के बाद जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया दोनों के बीच में, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज 4.98 माइनस P प्लस 2P, राइट, इसका सम। और वो कितना गिवन है, वो क्वेश्चन में गिवन है द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 9.15, तो यहाँ 9.15 बार लिख दिया। अब बाकी क्या है 4.98 माइनस P प्लस 2P इज व्हाट, प्लस P, सिंपल। सो P आप फिल करो, P आ जाएगा आपका 9.15 माइनस 4.98, तो तकरीबन आ जाएगा 0.4.98। आई डोंट थिंक सो, तो चलिए कितना आ जाएगा, करो माइनस 9.15,
4.98, 15, 8, 7, फिर नहीं ना मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है पर ठीक ठीक है, 15, 8, 7 हो गया, फिर 1 0, फिर 10, 9, 1 और कितनी 9, 8, तो 4.17, तो ये आ गया 4.17 बार, राइट, ये आ गया। जब ये आ गया तो आपको क्या फाइंड करना था, कैलकुलेट द केसी एंड केपी एंड पार्शियल प्रेशर। कोई बड़ी बात है नहीं अब मेरे लिए। आप केसी या केपी क्या लिखते होंगे, केपी लिखेंगे NO2 का पावर 2, पार्शियल प्रेशर की टर्म में NO2 की पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, राइट। लिखो केपी ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 वो निकालना पड़ेगा, कितना है बताओ, NO2 का पार्शियल प्रेशर दैट इज 2 इंटू P, 2 इंटू 4.17, तो कितना 7 to the 14, 1 2 under 2 3 9.34, राइट, 9 है कि 8.34 बार, राइट। और क्या चाहिए आपको, N2O4 का, तो N2O4 का भी निकाल लो साइड में। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इज व्हाट, दैट इज 4.98 माइनस P, P इज व्हाट 4.17, तो 7 8 माइनस 9 8, 4 में से 4 0, तो 0.81 बार, तो ये आ गया 0.81 बार, और NO2 का स्क्वायर तो कितना 8.31 का स्क्वायर। सॉल्व वॉल्व करिए इसको, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 85.87 KP आ जाएगा। KP आ गया तो KC और KP के बीच में रिलेशन तो जानते ही हैं, KP इज इक्वल टू KC RT रेज़ टू पावर डेल्टा N, ठीक। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ कि KP जो है वो कितना है, KP की वैल्यू पुट कर दो 85.87, KC तो पता करना है, R आप जानते हैं 0.083 इनटू टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन, रेज़ टू पावर डेल्टा N, मतलब नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज आया, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 माइनस 1 1 रेज़ टू पावर 1, ठीक। तो यहाँ से KC आएगा आपका, मैं तो आंसर ही लिखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है सॉल्व करने का, तो KC आया 2.586, और वो तो मैं देख के ही लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको नहीं कर सकते आप, आपका तो एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आई होप नज़र आ रहा होगा यार, KP तो आ गया, KC निकालने के लिए KP इज इक्वल टू KC RT रेज़ टू पावर डेल्टा N, KP की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, KC आपको निकालना है, R 0.083 एंड टेम्परेचर इज 400 केल्विन, डेल्टा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कितना नंबर ऑफ मोल्स गैस का चेंज हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम के दौरान, तो हम लिखते हैं डेल्टा Ng को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना है 2, रिएक्टेंट कितना है 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, सिंपल, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन है करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब नोट करिए, मैं इधर लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है वो लिखते हैं, आप नोट कर सकते हैं तब तक। सवाल है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एट अ सर्टेन टेम्परेचर
at a certain temperature and atmospheric pressure is 0.2. Calculate the pressure at which it will be half मतलब almost 50% dissociated at the same temperature. सवाल समझिए, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 का एक सर्टेन टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गिवन है, कितना है 0.2। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कितना लिया, ठीक है, क्या कितना डिसोशिएट हुआ और कितना लिया था उसका रेशो होता है ना, तो वो आ गया अल्फा 0.2। और कैलकुलेट द प्रेशर एट विच इट विल बी हाफ, वो प्रेशर कैलकुलेट करो जिसपे जो PCl5 है वो एग्जैक्टली हाफ डिसोशिएट हुआ, मतलब 50% डिसोशिएट हुआ, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और टेम्परेचर सेम है, तो रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले क्योंकि उसी की जरूरत है आपको। देखिए PCl5 डिसोशिएट हुआ, क्या बनेगा पता ही है सबको, PCl3 प्लस Cl2, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है, राइट। इनिशियली आपको नहीं पता कि PCl5 का कितना कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन भले ही ना पता हो, मोल तो पता है, उसकी हेल्प से कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो इसका 1 मोल है, इसका कितना है 0 क्योंकि बना ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, ऑब्वियसली इसमें से कुछ डिसोशिएट हो जाएगा, कितना होगा अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इतना डिसोशिएट हुआ, तो यहाँ अल्फा ही बना होगा क्योंकि 1 मोल है, ठीक है जी। तो चलिए, इफ P is taken to be total pressure, if P is total pressure, P एक सिंबल है जिससे हम टोटल प्रेशर को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं पार्शियल प्रेशर कैसे लिख सकता हूं बताओ। अगर मुझे लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 का पार्शियल प्रेशर कैसे लिखेंगे, एक यार आपको एक फॉर्मूला याद करवाना है। जब भी हम किसी का पार्शियल प्रेशर लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, राइट, टोटल प्रेशर। तो मुझे PCl3 का पार्शियल प्रेशर लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन मतलब PCl3 का मोल। अच्छा, सबको बता दूं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वो भी नहीं तो वो भी डाउट रहेगा। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, एंड मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, मान लो A का निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू, अब जैसे आपके दो गैस का मिक्सचर है, तो फिर आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या लिखोगे, Na प्लस Nb, राइट। अब इससे ज़्यादा बताना ठीक नहीं है, पता होना चाहिए आपको, ठीक। तो चलिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इज व्हाट, दैट इज अल्फा, वो PCl3 का मोल्स है, और टोटल मोल कैसे है बताओ, टोटल मोल इन सबको सम करके पता चलेगा, क्योंकि एक वेसल में जब सब कुछ डिकम्पोज हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया इक्विलिब्रियम में, तो इन सबको ऐड कर दो ना, तो ऐड करने से क्या होगा, ये अल्फा कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस अल्फा बचेगा। नहीं समझ में आ रहा, इधर देखो आप टोटल प्रेशर कैसे लिखोगे, टोटल प्रेशर देखो ना, एक वेसल में आपने PCl5 लिया, शुरू में PCl5 था, कुछ भी नहीं था, थोड़ी देर बाद वो डिकम्पोज हुआ, PCl3 Cl2 बन गया। अब इसमें जब डिकम्पोजिशन हुई तो कुछ मात्रा PCl3 की भी होगी, कुछ PCl5 की भी होगी, कुछ Cl2 की भी होगी, एंड व्हेन दे कंबाइन, जब टोटल इक्विलिब्रियम के बाद जो बनेगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा,
तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल, तो क्या बना 1 प्लस अल्फा। तो ये है कितना नंबर ऑफ मोल्स इसका है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 1 प्लस अल्फा, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। और इनटू मैंने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस PCl3 इज मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ठीक। मोल फ्रैक्शन मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड इनटू टोटल प्रेशर लिखना है, तो टोटल प्रेशर मेरा मैं P से लिख देता हूँ, टोटल प्रेशर, ठीक है। इसके बाद मुझे लिखना है Cl2 का भी पार्शियल प्रेशर, दैट इज व्हाट अगेन अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर, राइट। अब मुझे PCl5 का भी लिखना है, तो PCl5 कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्विलिब्रियम में 1 माइनस अल्फा, और टोटल कितना है 1 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर, राइट। चलो मैं ये रब कर रहा हूँ, ये नहीं सॉरी ये कर देता हूँ, वो आपके लिए रहने देते हैं, ठीक है। इधर भी रब कर देते हैं, ये हो गया होगा आई होप। ठीक, चलिए कैलकुलेट करें। तो Kp की वैल्यू लिखे, कैसे लिखेंगे, P पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना है अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P, अगेन Cl2 का भी क्या होगा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P, इसका कितना है 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा PCl5 का इंटू P, टोटल प्रेशर। सबको सॉल्व वॉल्व करके आप देखिए कितना आएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट व्हाट अल्फा स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा P स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ मिलेगा 1 प्लस अल्फा और इंटू P स्क्वायर से P तो कैंसिल, 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा भी कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा और एक प्रेशर रह गया, राइट। आप जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर इज P, राइट। तो Kp इज दिस, ठीक है। यहाँ से Kp की वैल्यू गिवन है क्या हमें, नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, ठीक है। तो निकालते हैं अब, नहीं एक सेकेंड रुको, यार प्रेशर को लिख लो 1 एटमॉस्फेरिक, राइट, तो ही क्वेश्चन होगा। तो अब हो जाएगा आपका, गिवन होगा क्वेश्चन में P1, तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा आपको पता है कितना है 0.2, राइट, का स्क्वायर, फिर 1 माइनस 0.2 स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक, तब जाके सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ से Kp आ जाएगा आपका 0.04 अपॉन 0.96, 1 में से 0.04 माइनस करोगे तो 0.96 ही आएगा ना, एंड दिस डिवीजन विल गिव यू 0.0417, राइट। Kp की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो ये Kp की वैल्यू है जब डिसोसिएशन एग्जैक्टली 50% हुई है, नहीं
हाँ शायद यही है, नहीं ऐसा तो नहीं है। खैर अल्फ़ा की वैल्यू ये तब है जब डिसोसिएशन 0.2 हुआ है, राइट। यहाँ लिखा है ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 हुआ है, राइट। पर अगर 50% हो, ये भी एक सवाल है इसी में, इफ डिसोसिएशन इज 50%, तो डिसोसिएशन अगर 50% है तो अल्फा कितना होगा बताओ, 0.5। मतलब इसमें दो सवाल हैं, मतलब पढ़ने में नहीं हो पाया, मैंने शुरू में नहीं बताया, पर बेसिकली दो सवाल हो गए ना। एक तो ये बोल रहे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब 0.2 था, 0.2 का मतलब 20% डिसोशिएट हुआ था, तब के केस में अपन प्रेशर पता लगा रहे थे और केपी की वैल्यू पता लगा रहे थे, राइट। हाँ अब कह रहे कि 50% जब डिसोशिएट हुआ तब पता लगाओ कि कितना आपका हाँ प्रेशर होगा, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर एट विच इट विल बी हाफ डिसोशिएटेड। लेकिन हम ये वाला पोर्शन नहीं करते हैं तो ये नहीं होता, ठीक। तो ये करना था। अल्फा आ गया 0.1, तो आप के पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वही रिलेशन अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा है ना, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर। तो अल्फा कितना है 0.5 का, क्योंकि 50% बोल रहे हैं, 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमारा कैलकुलेट करना है क्योंकि प्रेशर तो पूछा है, और केपी की वैल्यू आ गई 0.047। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन करना था, ठीक है। तो यहाँ से P निकाल लेना, P आएगा, मतलब देख लो ये केपी की वैल्यू है, अल्फा मतलब 50% होना चाहिए, मतलब 0.5 आ जाएगा। यहाँ से आप जो P है टोटल प्रेशर वो कैलकुलेट कर सकते हो, और वो आ रहा है इट कम्स टू बी 0.125 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट, मानो या ना मानो आपकी मर्जी, पर हाँ क्वेश्चन में आपको जो फाइनली आंसर पूछा था वो ये पूछा था कि एट विच इट विल बी, मतलब कैलकुलेट द प्रेशर एट विच इट विल बी हाफ 50% डिसोशिएटेड एट द सेम टेम्परेचर, राइट। कि प्रेशर तब कैलकुलेट करो जब वो 50% डिसोशिएट हुआ। लेकिन करते कैसे, अगर मान लो हम ये लिख देते तो हमें ये प्रेशर चाहिए था, लेकिन वो प्रेशर आता कैसे, क्योंकि अल्फा तो चलो भले ही था लेकिन केपी थोड़ी ना था, तो केपी कहाँ से निकालते। तो केपी पहले आपने निकाला इस रिलेशन से, जब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 दिया हुआ था और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 इनिशियली दिया था, उस हेल्प से आपने केपी निकाला और उस केपी की वैल्यू को यहाँ यूज़ किया, तब जाके आपका प्रेशर आया, तब के लिए जब 50% डिसोशिएट हुआ है, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था, कर लेना। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आपका ली चैटल प्रिंसिपल रहता है और फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो ये दो चीज़ें रहती हैं, इसके बाद चैप्टर वाइंड अप कर देंगे, शायद कल ही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, और शेयर कर देना अगर जो तो लाइक कर देना। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ पर कर देना, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।